हाय गाइज, आप लोग देख रहे हैं हीसू यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हीसू यूट्यूब में चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की मैथ में प्रश्नावली 13.1 की सवाल देखेंगे किस तरीके से लगाना। जैसे कि प्रश्न क्रमांक पहला बोला गया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है को संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ, इसमें आपको सबसे अच्छी बात है, इसमें वो खुद ही बोल दिया है कि दो घनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो जो आकृति बनेगी वो क्या होगी, वो आकृति होगी घनाभ। तो उसने बोला है, आपको साफ साफ बोला है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। सो गाइस, इस प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम आपको ये जो बता रहे हैं, ये किसका शेप है, ये घन का शेप है। तो वो ये कह रहा है, आपको प्रश्न ये बोल रहा है कि इस प्रकार के अगर हम दो घन को लेंगे और दो घन को लेके आपस में इसके आजू बाजू से हम रख देंगे, तो जब आजू बाजू से रख देंगे तो ये क्या बनेगा। स्वाभाविक बात है, ये घनाभ बनेगा। घनाभ का मतलब क्या बन जाएगा, ये घनाभ बन जाएगा जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। सो गाइज, हमें ये दिमाग लगाना है कि जब दो घनों को आपस में जोड़ेंगे तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इनमें से क्या अलग अलग होगा, क्या सेम सेम होगा। तो ये एक बात आप बताइए कि इस साइज का अगर एक घन इससे जोड़ के बनाएंगे तो घनाभ बनेगा। तो स्वाभाविक बात है कि इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो इसकी लंबाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी इस प्रश्न में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। लेकिन चौड़ाई नहीं बढ़ेगी और ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। तो आपको ये ध्यान देना है। तो आई होप ये प्रश्न अच्छे समझ पा रहे होंगे कि इसमें साफ साफ बोला गया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब दो प्रत्येक का आयतन का मतलब है कि एक घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को जोड़ के क्या बनाया गया है, एक ठोस बनाया गया। तो ठोस जो बनेगा कैसा बनेगा, घनाभ के आकार का बनेगा। तो ये घनाभ के आकार का बनेगा, तो हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम देखेंगे। हम बताएंगे, इसमें ये बताएंगे कि घनाभ का घन का आयतन दिया है, तो हम बोलेंगे कि घन का आयतन बराबर कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। घन के आयतन का सूत्र गाइज आपको हमने बताया ही है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब बराबर कितना है, 64 है। अब ए क्यूब बराबर 64 है, तो आप ये बताइए कि इधर ए की घात 3 है, तो क्या हम 64 को घात 3 में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, 4 की घात 3 बराबर कितना होता है, 64। भाई 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो हम 64 को इस रूप में लिख सकते हैं। अब ये घात 3 बराबर की इस तरफ, बराबर की इस तरफ, तो घात 3 कट हो जाएगी। तो ए बराबर हमको क्या मिल जाएगा, ए बराबर हमको मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। हम कह सकते हैं कि घन की एक भुजा ए बराबर कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब हमको दो घन को जोड़ के हमको घनाभ बनाना। तो जब हम दोनों घन को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, घनाभ मिल जाएगा। जब घनाभ मिल जाएगा और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घनाभ की लंबाई भी होगी कुछ, घनाभ की चौड़ाई भी होगी कुछ। चौड़ाई को हम b से दर्शाते हैं, लंबाई को l से, और ऊंचाई को s से दर्शाते हैं। तो हमें यहाँ पे ये बता देना है कि घनाभ की चौड़ाई b, घनाभ की ऊंचाई h। तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, हमने आपको बताया कि लंबाई क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी ना। तो 2 गुणे 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई उतनी ही रहेगी तो 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी तो 4 सेंटीमीटर। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणे कोष्टक में LV प्लस BH प्लस HL। अब हम क्या करेंगे, हम इस फार्मूले में मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 गुणे लंबाई है 8, चौड़ाई है 4 प्लस चौड़ाई 4 ऊंचाई 4 प्लस ऊंचाई 4 लंबाई 8। इस तरीके से 2 गुणे 8 चौके 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौके 32। सो गाइज इसे हमको जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा 32 32 64 64 और 16 कितना हो जाएगा 64 और 16 64 और 6 70 और 70 10 80। तो 80 का गुणा 2 से कर देंगे तो 80 दूनी 160 160। अब चूंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइज इस तरीके से हमें प्रश्न पहला हल करना। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। सो गाइस जब प्रश्न क्रमांक हम जो है तो दूसरा देखेंगे, तो दूसरा प्रश्न में ये बोला गया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोले के आकार का है मतलब अर्धगोले के आकार का है मतलब क्या है, अर्धगोले के आकार का मतलब है ये इस तरीके का है। इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से, इस तरीके से। उसके कहने का मतलब ये है कि कोई ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई बर्तन एक अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब इसके ऊपर अगर हम खोखला बेलन अध्यारोपित है, अध्यारोपित का मतलब कि इसके ऊपर बेलन रखा गया है, तो इसके ऊपर बेलन अगर हम रख देंगे तो अर्धगोले का व्यास बताया गया है। इसकी त्रिज्या क्या किस तरीके से होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। अब चूंकि हमें अर्धगोले का व्यास दिया गया है, तो अर्धगोले का व्यास जब दिया है तो त्रिज्या क्या होती है व्यास का आधा ना, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई, इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है तो वो बताया गया है 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो ये चित्र किस तरीके से बनेगा, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से ये मान लीजिए ये एक हो गया हमारा, ये खोखला बेलन हो गया, ये इस तरीके से ये आपका क्या बन गया खोखला बेलन बन गया। अब ये जो खोखला बेलन बन गया है ये किस में रखा है, अर्धगोले में रखा। अर्धगोले में रखा है मतलब किस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसमें अर्धगोले की त्रिज्या होगी और बेलन की भी त्रिज्या होगी, और बेलन की क्या होगी एक चीज़ और ऊंचाई होगी। लेकिन ये हमको बोला है कि इस पूरे बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, इस पूरे बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। मतलब कहने का है कि नीचे से लेके ऊपर तक कितना है 13 सेंटीमीटर। अब हमें आप ये बताएं कि अर्धगोले का व्यास कितना है 14, तो त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। त्रिज्या 7 होगी कि मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 7 होगा, और ये केंद्र है अर्धगोले का, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होगी तो कितनी होगी 7 होगी। तो आप बताइए कि बेलन की ऊंचाई हमको निकालना है, तो 13 में 7 घटाएंगे तो बेलन की ऊंचाई कितनी मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर हमको बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। तो इस तरीके से अब हम इसे जो है तो सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले क्या बताया गया अर्धगोले का व्यास, तो हम लिखेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी अर्धगोले की, अभी आपको बताया 14 का आधा, 14 का आधा मतलब 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अब आप ये बताइए कि अर्धगोले की त्रिज्या हो गई। अब हम बेलन के बारे में पता करेंगे। तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी रहेगी 7 रहेगी, 7
सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ से अर्धगोले की त्रिज्या और यहीं से इसकी ये बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई? 7 हो गई। तो बेलन की त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई निकालना हमको, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर कुल ऊंचाई 13 माइनस अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ये हमें बेलन की क्या हो गई? ऊंचाई प्राप्त हो गई। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? बोला इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आप समझिए कि जो ये हमें बर्तन दिखाई दे रहा है, जो बर्तन ये बनाया गया है, इस बर्तन के अंदर की दीवारों का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो किस तरीके से हम लगाएंगे? हम लिखेंगे कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, दो आकार हैं, दो शेप मिल रहे हैं ना, तो हम बोले दो शेप हैं तो दोनों को जोड़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम बोलेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गाइस आगे जगह नहीं थी, आपको इसी लाइन में आगे लिखना है जो मैं नीचे लिख रहा हूँ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, सूत्र लगाना। पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? हमने आपको फार्मूले बताए हैं, 2πr/h प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब यहाँ पे जो है तो हमें इनको सॉल्व करना है। तो एक बात बताइए कि क्या हमें यहाँ सूत्र में किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ये बेलन का सूत्र है 2πr/h, तो बेलन का सूत्र जो 2πr/h है, इसमें हमें बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो क्या हमें पता है? बिल्कुल पता है। कहाँ, कैसे पता है? बेलन की त्रिज्या 7 और बेलन की ऊंचाई 6 है। फिर हमें ये अर्धगोले के सूत्र में किसकी ज़रूरत पड़ेगी? त्रिज्या की। तो क्या अर्धगोले की त्रिज्या पता है? ये देखिए पता है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या 7 है, अब बेलन की भी त्रिज्या कितनी है? 7 है। दोनों सेम सेम है ना। तो आप क्या करेंगे? अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे। अगर आपको एकदम स्मार्ट अप्रोच से ये सवाल लगाना है और शॉर्टकट लगाना है, आप देखिए कि ये 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ है, बीच में प्लस है ना। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे 2π को आप कॉमन कर दीजिए। जब 2π को आप कॉमन कर देंगे तो आपको क्या बचेगा? यहाँ से RH बचेगा और प्लस क्या बचेगा? r² बचेगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। किस तरीके से? r का मान कितना है? दोनों जगह 7 है तो 7 हो जाएगा। h का मान कितना है? h बेलन की ऊंचाई 6 है और प्लस 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 छंग, ये यहाँ पे प्लस है, प्लस 7 छंग 42 प्लस 7 सता 49। अब हम जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42 और 49, तो 9 2 11, 4 4 8 1 9। 91 का दूना कर दीजिए, तो 91 का दूना कितना हो जाएगा? 91 का दुगना का मतलब ये है कि 91 का गुना 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 9 18 पाई इंटू पाई गुणे 182। अब पाई का मान कितना होता है? हमने बताया 22/7। अब 22/7 गुणे 182 है, तो 7 से 182 का भाग दे देंगे। तो 7 से जब हम 182 का काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, बचा कितना? 4, 7 छंग 42।
तो गाइज हमारा हो गया 22 गुणे 26। और जब हम 22 गुणे 26 को हल करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 22 का गुणा 26 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 572। और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। सो गाइज इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि इसे किस तरीके से करना है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारा हो जाएगा 2πr/h प्लस 2πr²। अब यहाँ दोनों जगह 2π है, 2π को कॉमन कर लेंगे तो हमारा बचेगा कोष्ठक के अंदर RH प्लस r²। और हम इसमें मान रख देंगे, त्रिज्या का मान 7 है तो हमने 7 गुणे 6, ऊंचाई का मान 6 है, प्लस आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का वर्ग 7 7 49, 7 6 42, 42 49 को जोड़ेंगे 91 आएगा। 2π इंटू 91, फिर 2 का गुणा 91 से कराएंगे तो 182 हो जाएगा। फिर पाई का मान रख देंगे 22/7, 182 को 7 से काट देंगे। फिर 22 गुणे 26 को जब गुणा करेंगे तो हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो गाइज इस तरीके से जो है तो ये क्वेश्चन जो है तो हमारा पूरा हो गया। सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।